कि बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, तो आई एम श्योर दैट इट विल मेक अ डिफरेंस। जब मैं छोटी थी तो हम लोग फ्राइडे को एक मूवी देखते थे, फिर आधी मूवी चलती थी, फिर हम एक दूसरे दिन का वेट करते थे। हेलो निशा, वेलकम टू टेली मसाला। फर्स्टली तो लुकिंग वेरी गॉर्जियस। कितना टाइम लगा आपको रेडी होने में? रेडी तो मतलब मैं सुबह से ही हो रही हूँ, इन अ वे दैट आयरन करके अपनी कार में लेकर घूम रही हूँ। आधे कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर का जस्ट काइंड ऑफ वेंट टू द ऑफिस एंड चेंज्ड, बट आई डोंट रियली टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट रेडी। रियलिटी शोज़ में कितना विश्वास रखती हैं एंड क्या पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? बिकॉज बहुत सारे लाइन से आ रहे शोज़। लॉकअप मेरा एक रियलिटी शो था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके पहले आई डिड नच बलिए एंड या श्योर, इट्स एक्साइटिंग, इट्स एंटरटेनिंग, सो व्हाई नॉट। बिग बॉस और खतरों के लिए क्या प्लान है? आई वुड लव टू डू खतरों, बट आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ ब्रोकन लेग, आप लोगों को पता होगा, बट आई थिंक दैट खतरों आई वुड लाइक टू डू मोर देन बिग बॉस, बट या श्योर, यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग अप। क्या बिग बॉस आपकी कप ऑफ टी है, ऐसा कह सकते हैं हम? वो तो अगर मैं जाऊंगी तो पता चलेगा कि उनकी कप ऑफ टी है क्या जो मुझे झेल पाएंगे उस सीजन में, सो लेट्स सी। ऑल्सो तनाज का बर्थडे है, बहुत अच्छी दोस्ती भी है आप दोनों की। क्या विशेष देना चाहेंगे और गिफ्ट क्या लेकर आए आप उनके लिए? गिफ्ट तो मैं जो लेकर आई हूँ वो तनाज खुद खोलेंगी और उनके लिए है, वो तो आपको नहीं बताऊंगी, बट येस ऑफ कोर्स तनाज इज़ अ डियर फ्रेंड एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। शी इज़ अ रियली इनक्रेडिबल गर्ल एंड अ स्प्लेंडेड परफॉर्मर, नॉट ओनली दैट बट शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन एज वेल, डीप, सो परफेक्ट फॉर अ लाइफ कोच, सो आई जस्ट वांट टू विश हर द बेस्ट। जैसे कि तनाज लाइफ कोच भी हैं, तो कभी आपको ज़रूरत पड़ी उनसे हेल्प लेने की? बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत ही लो फेस रहता है। डिप्रेशन तो आजकल बहुत नॉर्मल है, बट कई बार ऐसा लो फेस आ जाता है कि कोई चाहिए होता है। बट आपकी तो फ्रेंड ही लाइफ कोच है, तो आपने कितनी उनका मतलब वो फ़ायदा उठाया है? यस, इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरी दोस्त ही लाइफ कोच हैं, तो अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी आई एम नॉट गोना थिंक ट्वाइस, आई एम गोना रीच आउट टू तनाज एंड आई एम श्योर वो मुझे अच्छा गाइडेंस देंगे। बिसाइड्स दैट शी हैज़ सम रियली नाइस पोस्ट दैट शी कीप्स मेकिंग ऑन सोशल मीडिया, जो खुद में ही बहुत इंस्पायरिंग है। कभी कभी आप कोई चीज़ से गुजर रहे होते हो और अचानक आप उनका पोस्ट देख लेते हो एंड देन यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर एंड यू गेट योर आंसर्स, जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होते हैं। सो या दैट्स। ऑल्सो निशा, सोशल मीडिया इन दिनों जितना तेज़ हो गया है, उसी हिसाब से हर एक एज के ग्रुप को लोगों को देखा जा सकता है कि वो हर छोटी छोटी चीज़ों को ना दिल पर लेकर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और मतलब कई तरह के उनके लाइफ में अलग अलग ट्विस्ट आ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिकॉज एक लाइफ कोच की फ्रेंड भी हैं आप और ऑल्सो आपने लाइफ इतना देखा है, बहुत सी चीज़ों से भी आपने डील किया है। क्या कहना चाहेंगे आप जो लोग इतना ईजिली डिप्रेशन में जा रहे हैं? मतलब एक गेम कह सकते हैं ना, एक गेम बना दिया है लोगों ने, मतलब डिप्रेशन में जाना और अपना जो दुख है, दर्द है, वो किसी को बताना नहीं, वो खुद ही मतलब झेलते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एडवाइस भी क्या देंगी आप? मुझे नहीं लगता कि गेम बनाया है किसी ने, बट शायद आप ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत आम चीज़ हो गई है। तो आप सही बोल रहे हैं, डेफिनेटली हमें पता नहीं होता कि किसी के हंसी वाले चेहरे के पीछे कितना दुख है या क्या हो रहा है उनके अंदर। आई थिंक इतना ज़्यादा हम कनेक्ट हो चुके हैं आज थ्रू वेरियस मीन्स, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, कि हम उसी वजह से जो चीज़ें हमें एक्चुअली साथ में लानी चाहिए थी। जैसे मुझे याद है कि पहले जब मैं छोटी थी तो हम लोग फ्राइडे को एक मूवी देखते थे, फिर आधी मूवी चलती थी, फिर हम एक दूसरे दिन का वेट करते थे। तो उसमें एक एक्साइटमेंट था, हम लोग सब जुड़ जाते थे, हम सब मिलकर टीवी के सामने बैठते थे, खाना बनाया जाता था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यूज्ड टू हैपन। बट अब इतना ईजी हो गया है कि सब कुछ आपके फ़ोन पे ही आ गया है, any of these apps and all these. So I think it's just that you've become more isolated because हर किसी को अपने अपने नेचर के हिसाब से वो अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं और वो बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और फिर द होल सोशल मीडिया प्रेशर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट पीपल आर नॉट actually in their real life but are just portraying on social media, I think that's taking everybody away from each other. तो अगर हम अपने आसपास के दोस्तों या जो जानकार लोग हैं उन पर भी अगर नज़र रखें and we're just there just to have a conversation or just smile back, so I think that will help a lot. ऑल्सो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप भी एक बेटे की माँ हैं, आप कैसे चीज़ें सब मेंटेन करके रखती हैं? कितना फ़ोन देती हैं? अभी तो काविश बहुत छोटा है, ही इज़ गोइंग टू टर्न 7 इन अ कपल ऑफ मंथ्स, तो मैंने बहुत रेगुलेशन रखा है। उसके स्क्रीन टाइम इज़ मोस्टली इधर ऑन द प्रोजेक्टर और ऑन द टीवी। फ़ोन का एक्सेस उसके पास बहुत कम है। सो आप अपने अपने हिसाब से, आई एम श्योर इफ पेरेंट्स रेगुलेटेड, अगर वो ध्यान रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, तो आई एम श्योर दैट इट विल मेक अ डिफरेंस। तो लास्टली आपकी तरफ से क्या नया आने वाला है? क्या नया बिजनेस करने वाले हो आप? क्या नया एडवर्टाइजमेंट आपकी तरफ से आने वाला है? ऑल्सो नया घर भी लिया आपने, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
So फिलहाल I'm working on my real estate advisory firm. It's called Realty India Plus. We've recently done an event for Danube Properties और हम दोबारा Danube के लिए एक event करने जा रहे हैं in the month of May. So it's an exciting space. It's a new space for me, and I like to venture into different things. I've had a clothing brand. I was into Path Lab, healthcare में. So now I'm looking forward to this new beginning. थैंक यू सो मच। Thank you.